नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल एग्जाम स्टडी पे। देखिए एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 5 से लेके 6 क्वेश्चन खाली स्थान से यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, पूरे से पूरे क्वेश्चन लगाने हैं। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिस बेस है, मैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा। आप यहाँ से समझ जाएंगे खाली स्थानों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप अपना स्कोर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, खाली जगह भरनी है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके अंधे को दोस्तों हरा हरा नजर आता है? सावन आएगा, जवानी आएगा, बुढ़ापा या किशोरावस्था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सावन। ठीक है, कहावत दोस्तों है एक कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। जवानी तो आएगा नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगा, किशोरावस्था नहीं आएगा। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। कितने परसेंट लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया है? मात्र 63% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत में हिंदी की। ठीक है, स्वाधीन भारत में हिंदी की। अब यहाँ खाली स्थान है, और की ओर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हिंदी बोलना जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि बीच में क्या भरना है। ठीक है, जो हिंदी बोलना जानते हैं वह भी अंग्रेजी में बोलकर अपने मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है हिंदी की एक इमेज की। ठीक है, कि जो लोग जैसे हिंदी जो लोग बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं, ठीक है, लेकिन जिन्हें थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो वो अपने आप को एज अ स्पोक पर्सन, इंग्लिश स्पोक पर्सन एज अ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, जब हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें हिंदी में बोलने में क्या हमें शर्माना। ठीक है, तो यहाँ वही बात की गई है हिंदी की दुर्दशा की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हिंदी की दुर्दशा की। सभ्यता नहीं होगा ना दशा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी की दुर्दशा के बारे में बताया गया है कि लोग हिंदी की किस तरह से दुर्दशा कर रहे हैं। जिन्हें थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश बोलना आती है तो वो समझते हैं कि एज अ वो इंग्लिश स्पोक पर्सन है, ना कि हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदी की दुर्दशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी फारसी मुगल कार्यकाल के दौरान। ठीक है, अब ये कार्यकाल की बात हो रही तो सोच लीजिए क्या आएगा, शासन, कथक, नाटक या जुगलबंदी। ठीक है, तो अरबी फारसी कार्यकाल की बात हो रही तो सीधी सी बात है कि शासन की बात होती होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन की भाषा थी। क्या अरबी फारसी बात हो रही है, यानी अरबी फारसी जो थी किसकी थी? मुगल कार्यकाल के दौरान शासन की भाषा थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान है पहले तो, हमें उत्तम अवसर प्रदान करती है। क्या दोस्तों, क्या यहाँ चुनौतियाँ आएगा, विशेषताएं आएगा, मनौतियाँ आएगा, निरपता? कुछ एक ऑप्शन रख के देख लिया करो। ठीक है, अगर हम यहाँ चुनौतियाँ रख रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। चुनौतियाँ हमें उत्तम अवसर प्रदान करती हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन को उठा के ऊपर रख लेना है बस आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा चुनौतियाँ हमें उत्तम अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहूँगा। देखिए क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए जिसके पास है क्या, क्या है? ठीक है, वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। ठीक है, जिसके पास क्या है? जिसके पास दोस्तों धैर्य होगा वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धैर्य। धान्य होगा नहीं, ठीक है, धनुष नहीं होगा। ऐसा तो नहीं ना जिसके पास धनुष है वह किसी परिस्थिति का सामना कर सकता नहीं, दोस्तों गलत हो जाएगा। धनु भी नहीं होगा। तो जिसके पास धैर्य है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मुहावरों क्या है? अनुवाद शाब्दिक हो और उसमें उपयुक्त वाक्यांशों और, ठीक है, मुहावरों का खालिस्तान है, प्रयोग ना हो तो भाषा भी बोझिल, उबाऊ और अरुचिकर प्रतीत होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम सचित रखें नहीं होगा। ठीक, क्या कह रहा है कि शाब्दिक, देखिए एक लय बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमें एक किस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन
किस तरह से यहाँ पे अर्थ बन सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ की है, अगर हम यहाँ रख देंगे समुचित, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे समुचित बीच में रख रहे हैं, तो क्या कह रहा है, अनुवाद शाब्दिक हो, उसमें उपयुक्त वाक्यांशों और मुहावरों का समुचित प्रयोग ना हो, ठीक है। समुचित प्रयोग ना हो तो भाषा भी बोझिल और उबाऊ या फिर अरुचिकर प्रतीत होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे भरा जाएगा समुचित। बस क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप एक ऑप्शन उठा के रखिए और वाक्य पूरा बन रहा है तो समझ जाइए कि यही ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में हो रही है क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस गुण में भाषा नित्य नवीन शब्दों से क्या हो रही है? समृद्ध हो रही है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध। बलवान नहीं होगा, वृद्ध नहीं होगा, आबद्ध नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा समृद्ध हो रही है। शब्दों से भाषा क्या होती है? समृद्ध होती है, ठीक है। आगे है, ट्रेन में बैठे बैठे मैं कभी पुस्तक को पृष्ठ को उलटता हुआ और कभी बाहर के, अब क्या मैं बाहर क्या देखूंगा दोस्तों? स्पष्ट नहीं, उभरते नहीं, बदलते, हाँ घूलते नहीं, ठीक है। अब यहाँ मैं बदलते रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इसका राइट आंसर है बदलते, ठीक है। बाहर के बदलते हुए दृश्य देखता हुआ अगले दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचा, ठीक है। जब मैं ट्रेन पर बैठा हूँ, ट्रेन चल रही है, तो बाहर का दृश्य बदलेगा, डेफिनेटली सी बात है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बदलते हुए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिछले कुछ, ठीक है, में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है, क्या आएगा? पिछले कुछ राज्य नहीं दोस्तों, पिछले कुछ युगों नहीं आएगा, पिछले कुछ देशों नहीं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वर्षों, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, आज पूरी दुनिया में आज़ादी और खालिस्तान है के लिए आंदोलन चल रहे हैं। आज़ादी और किसके लिए आंदोलन चलेगा दोस्तों? बदनामी के लिए चलेगा नहीं, गुलामी के लिए नहीं चलेगा। राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। आज़ादी और लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, एक तो मैंने पिछले बताया आपको वन लाइनर खालिस्तान, ठीक है, लेकिन एक पैराग्राफ आ सकता है और पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 जगह खालिस्तान भरना है, जिसके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको एक कहानी के तौर पे होगा या फिर एक कविता के तौर पे होगा, ठीक है। तो उसे आपको भरना है कि किस तरह से हमें फिल करना है। तो देखिए ये थोड़ा सा कठिन होता है वन लाइनर के मुताबिक, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे एक तरह से एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और 4 ऑप्शन देखते जाएंगे, तो बहुत आराम से कर लेंगे। बस 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे इस तरह के पैराग्राफ की, तो बहुत आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए कहानी के ही तौर पे है। एक समय की बात है, जंगल में एक सियार भूख से, अब सियार को भूख लग रही है तो भूख से क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? देखिए आगे है, घूम रहा था, ठीक है। तो भूख से, अब आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए भूख से क्या करेगा? सियार आएगा नहीं, तो खुश होकर, भूख से खुश तो होगा नहीं, आनंद में नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूख से परेशान होकर, ठीक है। भूख से परेशान होकर घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ भर जाएगा परेशान, ठीक है। पहला आपका यही आंसर हो जाएगा परेशान, ठीक है। 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का होता है। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं कहानी में, ठीक है। परेशान होकर घूम रहा था, एक वृक्ष के नीचे पहुँचा ही था कि उसे मीठे मीठे, ठीक है। अब उसे मीठे मीठे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। सेकंड जगह पे हमें भरना है, मीठे मीठे क्या होगा? फल है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, मीठे मीठे अगर है तो अब 4 ऑप्शन हमें क्या होगा? अगर मीठे हैं तो पके होगा, ना कि खराब होगा, ना सड़े होगा, ना बेकार होगा, ठीक है। अब कोई चीज़ मीठी है तो मीठे मीठे क्या होगा? पके होगा, ठीक है। मीठे मीठे पके हुए फल, ठीक है। अब यहाँ पे भरा जाएगा सेकंड में, पके हुए फल की क्या आने लगी, उसे आगे देखते हैं क्या आ रही है। तीसरे ऑप्शन में क्या भरा जाएगा? मीठे 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 पके हुए फल की, देखिए बदबू तो आएगा नहीं, अब मीठे मीठे पके हुए फल की दुर्गंध भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशबू, ठीक है। मीठे मीठे पके हुए फल की खुशबू आने लगी, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशबू, ठीक है। खुशबू आने लगी यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सियार ने भूख को खत्म करने का क्या करा होगा? इनने खत्म करने का, आगे देखते हैं 4 ऑप्शन कौन से हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। उपाय, ठीक है, उपाय ही होगा, दवा तो होगा नहीं, गाना और कहानी नहीं होगा। तो जब उन्हें अपनी भूख खत्म करनी है तो क्या करना होगा? उन्हें उपाय करना होगा, ठीक है। तो यहाँ भरा जाएगा
खत्म करने का उपाय सोचा। ठीक है, कितनी इजी सी, अगर हम एक कहानी के तौर पढ़ेंगे बहुत ही इजी होने वाली दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, बस पेपर में क्या करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप हिंदी में फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर पे हमें भरना है, सियार को भूख को खत्म करने की क्या है, इन्होंने एक भूख को खत्म करने का उपाय सोचा। 5वें नंबर पे पहुंचना है, अनेकों प्रयत्न करके भी उस फल को तोड़ने का प्रयत्न करता है, किंतु क्या होता है, उसके सारे प्रयास, अब उसने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं तो उसके सारे प्रयास क्या होगा, विफल हो गए। ठीक है, सारे प्रयास यहाँ क्या भरा जाएगा, विफल रहे। ठीक है, तो एक कहानी के तौर पे था। तो उम्मीद करता हूँ आपने पांचों क्वेश्चन इसके सही लगाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी खाली स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए, महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है, आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी। गांव के, ठीक है, अब आगे आपको ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, गांव के मंदिर तो आएगा नहीं, बाजार नहीं आएगा, खेती की बात हो रही तो किसान ही आएगा, ना कि अरबपति आएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा किसान। ठीक है, किसान आ जाएगा यहाँ पे आंसर। गांव के किसान परेशान होकर सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर कहाँ जाएंगे अब ये। ठीक है, देखिए, खेती बाड़ी छोड़कर, बस कहानी की तरह पढ़िए, खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर। ठीक है, खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर क्या हुआ, पलायन करने लगेंगे ये, जब भाई खेती बाड़ी होगी नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे में, क्या भरा जाएगा, शहर की ओर क्या हुआ, आगे भरना है शहर की ओर। अब तीसरे भरना तलाश में, किसकी तलाश में जाएंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है भाई, रोजगार की तलाश में जाएंगे, ना कि मक्कारी सोने दोस्तों, ये नहीं आएगा। आएगा आपको रोजगार की तलाश में। आगे ये क्या होगा, पलायन कर गए। कुछ ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा। रामदास खेतों में, ठीक है, अब आगे आपको भरना है, रामदास खेतों में चलाने लगता है। खेतों में क्या चलाएगा दोस्तों, ठीक है, खेतों में कूलर तो चलाएगा नहीं, लैपटॉप भी नहीं चलाएगा, मोबाइल भी नहीं चलाएगा, तो क्या करेगा, हल चलाने लगा। किसान है तो खेतों में क्या करेगा, हल चलाने लगता है। ठीक है, सारे गांव के लोग हंसते हैं, रामदास को पागल, मूर्ख और अनेकों शब्दों से उसका क्या करेंगे। ठीक है, अनेकों शब्दों से उसकी या तो मजाक बनाएंगे या उपहास करेंगे। तो देख लेते हैं क्या आएगा, अनेकों शब्दों से, त्योहार शोक आएगा नहीं, यादगार आएगा नहीं, अनेकों शब्दों से उसकी मजाक क्या होता है, बनाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति ने रामदास से पूछा, भविष्यवाणी हुई 12 महीने तक बरसात नहीं होगी, तुम हल क्यों चला रहे हो। ठीक है, ये इस कहानी थी। तो एक देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, कहानी के तौर पे भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हिंदी की मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा दोस्तों, फुल सीरीज कराऊंगा। अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप सारी वीडियो देख लेंगे ठीक से तो दोस्तों आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।